गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे स्पीकिंग क्लास का क्लास 2 का पार्ट 1 है। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का मतलब होता है कि देखिए पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, यानी कि बीती हुई बातों को। जब भी हम बीती हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि कभी भी पास्ट के बारे में हम बात करें और उसे सीक्वेंस में बताना हो कि क्या क्या हुआ, सीक्वेंस में यानी क्रम में बताना हम चाहते हैं तो हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी पास्ट की स्टोरी अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही शेयर करेंगे। वैसे तो देखिए पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए बहुत से मतलब कि टेंसेज हैं, जैसे कि और बहुत से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जैसे कि वॉज, वर, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, इस तरह के बहुत सारे ग्रामर के रूल्स हैं। पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कभी भी जब अगर आप स्टोरी कोई शेयर करें, जब भी कोई चीज़ क्रम में बताएं, आप पास्ट की बीती हुई चीज़ों के बारे में क्रम में बता रहे हैं, सीक्वेंस में बता रहे हैं, तो सिर्फ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं वहाँ गया, मैं उससे मिला, मैं उससे बात किया, मैं वहाँ पढ़ा, ऐसा कोई भी चीज़ में अगर कोई भी चीज़ आप किए पास्ट में किए तो उसके किस में रखेंगे, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको पहचानने का सिंपल ट्रिक होता है कि देखिए ता था, ती थी, ते थे, अथवा या, ई, ये मात्रा भी हो सकता है, आ का, ई का, छोटी का, बड़ी का, ये सब हो सकता है। तो यानी कि ता था, ती थी, ते थे, ये तो इसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, हैबिट को दिखाते हैं कि कोई आपकी पास्ट में हैबिट थी, कोई आपकी पास्ट में आदत थी। जैसे कि मैं गाली देता था, तो क्या मेरी पास्ट की हैबिट है। अगर हम कहते हैं वह स्कूल बंक करती थी, तो अभी क्या उसकी पास्ट की हैबिट है। वह चोरी करता था, तो ये भी क्या है, पास्ट की हैबिट है। तो इसे तो पहले पास्ट की हैबिट में है, तो ये पहले पास्ट ता था, ती थी, ते थे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये भी होता है पास्ट इंडेफिनिट, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल में हम बस बात करें मात्रा। जब भी हम कोई टेंस बोलेंगे, कोई जो भी सेंटेंस बोलेंगे, उसकी एंडिंग क्या होगी, कोई मात्रा से होगी। उसके बाद था, थे, थी नहीं आएगा, नहीं है, हूँ, कुछ ये सब नहीं आएगा। आखिर एडवांस में हम जाएंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में हम बेसिक तैयार कर रहे हैं, तो बेसिक हम सीखेंगे। जैसे कि आप सेंटेंस कैसा होगा, जैसे देखिए जो भी एक्शन होगा ना उसमें ना नहीं आएगा, जैसे पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, ये सब नहीं आएगा। आपको आएगा पढ़ा, उठा, बैठा, नहाया, धोया, ये सब आएगा आ। तो ज़्यादातर इन सबसे एंडिंग होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम सेंटेंस मान लीजिए इस तरह होगा हम लोग का, तो हमारा जो इसमें फर्स्ट रूल है आई प्लस एक्शन की एक्शन की सेकेंड फॉर्म, आई प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, आई प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे सेकेंड फॉर्म, जैसे कि वर्ब कोई भी होता है तो उसके हम बताए थे कि फिफ्थ फॉर्म होते हैं, जैसे कि V1, V2, V3, V4 और V5, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे अगर हम बात करें स्पीक की, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, स्पीक, और सेकेंड फॉर्म इसकी बात करें तो क्या होगा, स्पोक, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो स्पोकन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, स्पीकिंग, यानी ING फॉर्म, स्पीकिंग। और अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, स्पीक्स, क्या, स्पीक्स। तो ये ध्यान दीजिएगा कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, ये फॉर्म होते हैं। पर देखिए आप लोग अभी तक जितना प्रयोग किए होंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म भी यूज किए होंगे कई टेंस में, आप लोग ये थर्ड फॉर्म भी ज़्यादातर यूज करते हैं, और ये देखिए ING फॉर्म भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसका तो यूज ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। पर ये जो सेकेंड फॉर्म है ये सिर्फ एक ही टेंस के लिए बना है, और कौन से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ये सेकेंड फॉर्म यानी कि हम लोग जितना भी लर्न करते हैं सिर्फ किसके लिए, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। वो भी पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा कि वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, अन्यथा किसी भी टेंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज आप किसी भी टेंस में अगर आप कहें किसी भी टेंस में तो नहीं होता है, चाहे कोई भी टीचर, आपके कितने भी बड़े से बड़े टीचर हों, या कोई भी बड़े से बड़े फ्लुएंट स्पीकर हों, या कोई भी हो, सिर्फ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किस में करता है, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसी के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म बना ही है, बाकी किसी भी टेंस के लिए प्रेजेंट ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं बना है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल जाए तो क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पास्ट कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही बना है, वो भी पॉजिटिव के लिए। तो इसमें जो होगा हमारा रूल क्या है, ये सिर्फ आई प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, बिल्कुल उसी तरह है, बस थोड़ा सा पास्ट में बातें होंगी, कोई भी चीज़ पास्ट में होगा। जैसे देखिए मान लीजिए मुझे कहना हो कि मैं बोला, तो क्या बोलेंगे, आई स्पोक, मैं बोला। मैं अंग्रेजी बोला, आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश। मैं आपसे बात किया तो पहले आई, सब्जेक्ट हो गया आई, मैं बात किया तो आई टॉक
आई टॉक्ड टू यू, आई टॉक्ड टू यू, मैं आपसे बात किया। मैं उससे मिला, आई मेट हर, मैं उससे मिला। तो कोई काम आप पास्ट में किए, देखिए आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोला, इतने पे एंडिंग हो जाएगी, बोला हूँ नहीं, मैं बोला, आई स्पोक इंग्लिश। आई टॉक्ड टू यू, मैं आपसे बात किया, आई मेट हर, मैं उससे मिला। मैं प्रैक्टिस किया, आई प्रैक्टिस्ड, आई प्रैक्टिस्ड। तो मैं कोई काम किया, तो बस आई प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, हमेशा ध्यान दीजिएगा, आई प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म जब भी आप कोई चीज़ पास्ट में किए। आपको कभी भी कोई स्टोरी शेयर करनी है पास्ट के बारे में, आप कभी भी कोई चीज़ सीक्वेंस में बता रहे हैं, क्रम वाइज बता रहे हैं पास्ट के बारे में, बीती हुई चीज़ों के बारे में, तो आप बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आप कोई भी काम किए तो देखिए हमारा रूल क्या था, आई प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म, तो आई प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म। मैं बोला, आई स्पोक, मैं अंग्रेजी बोला, आई स्पोक इंग्लिश, मैं बात किया, आई टॉक्ड, मैं आपसे बात किया, आई टॉक्ड टू यू। मैं मिला, आई मेट, मैं उससे मिला, आई मेट हर, मैं प्रैक्टिस किया, आई प्रैक्टिस्ड। तो मैं कोई काम किया तो आई प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए मैं पढ़ाया, आई टॉट, मैं अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश, मैं आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। मैं आपसे बात किया, आई टॉक्ड टू यू। मैं वीडियो बनाया, आई क्रिएटेड अ वीडियो। मैं पैसे चुराया, आई स्टोल मनी। मैं वहाँ गया, आई वेंट दियर। मैं आपसे मिला, आई मेट यू। तो मैं कोई काम किया तो आई प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, आई प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह जो हमारा सेकेंड रूल है वो है क्या कि वी, जब भी अगर हमें कहना हो कि हम लोग कोई काम किए तो क्या बोलेंगे, वी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। जब भी अगर हमें बात करना हो कि हम लोग कोई काम किए तो क्या कहेंगे, वी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। जैसे अगर हम कहें कि हम लोग गाना गाएं तो वी सेंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना गाएं, हम लोग गाना गाएं पास्ट में, वी सिंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना गाएं। इसी तरह अगर हम कहें कि हम लोग अंग्रेजी सीखें तो नहीं तो कैसे, हाँ मान लीजिए कह सकते हैं हम लोग अंग्रेजी सीखे तो वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखें। हम लोग पोडियम पर अंग्रेजी बोलें तो वी स्पोक, सेकेंड फॉर्म स्पीक की क्या होती है, स्पोक। वी स्पोक इंग्लिश, वी स्पोक इंग्लिश ऑन द पोडियम, वी स्पोक इंग्लिश ऑन द पोडियम, हम लोग पोडियम पर इंग्लिश बोले तो वी स्पोक इंग्लिश ऑन द पोडियम। इसी तरह अगर कहना हो कि हम लोग सर से मिले तो वी, मान लीजिए कोई नाम ले लेते हैं, वी मेट अफाक सर से मिले तो वी मेट अफाक सर, वी मेट अफाक सर, हम लोग अफाक सर से मिले तो वी मेट अफाक सर। तो किसी भी चीज़ से मतलब कि अगर आप कोई भी काम पास्ट में किए तो वी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। जैसे मैं वहाँ गया, आई वेंट दियर, मैं आपसे बात किया, आई टॉक्ड टू यू, सॉरी टू से हम। अगर कहना हो कि हम लोग कोई काम किए तो वी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। जैसे हम लोग आपसे मिले तो वी मेट यू, हम लोग बात किए वी टॉक्ड, हम लोग आपसे बात किए वी टॉक्ड टू यू, हम लोग प्रैक्टिस किए वी प्रैक्टिस, हम लोग अंग्रेजी बोले वी स्पोक इंग्लिश, हम लोग पोडियम पर इंग्लिश बोले वी स्पोक इंग्लिश ऑन द पोडियम, हम लोग चोरी किए वी स्टोल, हम लोग पैसे चुराए वी स्टोल मनी, हम लोग खेले वी प्लेड। तो हम लोग कोई काम किए तो वी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि अगर हमारा जो थर्ड रूल होगा वो होगा दे। अगर कहना हो कि वे लोग कोई काम किए तो क्या बोलेंगे, दे प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। क्या, दे प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, हमेशा ध्यान दीजिएगा सेकेंड फॉर्म। अगर इसी तरह कहना हो कि वे लोग शराब पिए तो क्या बोलेंगे, दे ड्रिंक वाइन, या दे टुक वाइन भी बोल सकते हैं, दे टुक वाइन। ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, दे ड्रिंक वाइन, वे लोग शराब पिए। ड्रिंक भी बस कह के छोड़ दिए, वाइन बोलना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग अक्सर फिल्मों में सुने होंगे कि इस तरह कहते हैं, ड्रिंक करके आए हो क्या, आप लोग ये सुने होंगे, ड्रिंक करके आए हो। तो अब यहाँ ये नहीं कोई कहता है कि अल्कोहल ड्रिंक करके आए हो या फिर वाइन ड्रिंक करके आए हो, ऐसा नहीं। तो कोई अब जरूरी नहीं कि मतलब वाइन बोले, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं दे ड्रिंक वाइन, या तो आप सिर्फ बोल सकते हैं दे ड्रिंक। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वे लोग जुआ खेलें तो बोलेंगे दे प्लेड गैम्बल, वे लोग जुआ खेले, दे प्लेड गैम्बल। इसी तरह हमें कहना हो कि वे लोग आपको गाली दिए तो दे एब्यूज्ड यू, वे लोग आपको गाली दिए। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वे लोग प्रैक्टिस किए तो दे प्रैक्टिस्ड, वे लोग प्रैक्टिस किए। सो लेट्स प्रैक्टिस। अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं। आपको जब भी कहना हो कि वे लोग कोई काम किए तो क्या कहेंगे, दे प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। अब देखिए करते नहीं होगा,
वे लोग कोई काम किए, पास्ट में कोई काम किए, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो देखिए वे लोग बोले, दे स्पोक, वे लोग चोरी किए, दे स्टोल, वे लोग पैसे चुराएं, दे स्टोल मनी, वे लोग मुझसे मिले, दे मेट मी, वे लोग वहाँ गए, दे वेंट दियर, वे लोग स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल, वे लोग दरवाज़ा खोलें, दे ओपनड द डोर, वे लोग दरवाज़ा बंद किए, दे क्लोज्ड द डोर, वे लोग वीडियो बनाए, दे क्रिएटेड अ वीडियो, वे लोग चोरी किए, दे स्टोल, तो वे लोग कोई काम किए, तो दे प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह अगर आपको कहना हो कि जैसे आई वी यू, अब देखिए यू पे कर लेते हैं, जैसे आप कोई काम किए तो क्या बोलेंगे, यू प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, यू प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। तो आप कोई काम किए तो बस क्या करेंगे, उसी तरह बोलेंगे, जैसे आप चोरी किए तो यू स्टोल, आप पैसे चुराएं, यू स्टोल मनी। इसी तरह अगर कहना हो कि आप मेरी मदद किए तो यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी, आप मेरी मदद किए। इसी तरह कहना हो कि आप मुझे पढ़ाएं तो यू टॉट मी, यू टॉट मी, आप मुझे पढ़ाएं। तो आप कोई काम किए। अगर इसी तरह कहना हो कि आप दरवाज़ा खोलें, यू ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, आप दरवाज़ा खोलें। तो आप कोई काम किए तो क्या बोलेंगे, यू प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। जैसे इस पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर आप बोलना हो कि आप मुझे मैसेज भेजें, यू सेंट मी अ मैसेज, आप मुझे पढ़ाएं, यू टॉट मी, आपने प्रैक्टिस किया, यू प्रैक्टिस्ड, आप अंग्रेजी बोलें, यू स्पोक इंग्लिश, आपने पोडियम पर इंग्लिश बोला, यू स्पोक इंग्लिश ऑन द पोडियम, आपने पोडियम पर भाषण दिया, यू डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द पोडियम, आप मुझसे मिले, यू मेट मी, आप मुझसे बात किए, यू टॉक्ड टू मी, आप खेलें, यू प्लेड, आप क्रिकेट खेलें, यू प्लेड क्रिकेट। तो आप कोई काम किए तो यू प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। जब भी कभी पास्ट में बात करें कि आप कोई काम किए तो यू प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह देखिए इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ यही रूल अप्लाई करना है। जब भी आपको कहना हो कि पास्ट में कोई काम किए तो उसके लिए क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद एक्शन की सेकेंड फॉर्म। एकदम सेम रूल अप्लाई सब सब्जेक्ट के साथ होगा। इसमें कोई नहीं कि जैसे आई जोड़ना है, इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब देखिए इसी तरफ जो हमारा जैसे फोर्थ रूल के बारे में बात की, अब देखिए जो फिफ्थ रूल है हमारा, हम कहते हैं कि कोई पुरुष है, मान लीजिए ही, और वो कोई काम किया तो क्या कहेंगे, ही प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, ही प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। वह कोई काम किया, जैसे हम कहते हैं वह डांस किया, ही डांस्ड, क्या है, पास्ट है, ही डांस्ड, वह डांस किया। वह बोला, ही स्पोक, ही स्पोक। वह अंग्रेजी बोला, ही स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश। वह अंग्रेजी में बात किया, ही टॉक्ड, ही टॉक्ड। वह मुझसे इंग्लिश में बात किया, ही टॉक्ड टू मी इन इंग्लिश, ही टॉक्ड टू मी इन इंग्लिश। वह मुझसे इंग्लिश में बात किया। तो वह कोई काम किया। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह आपको गाली दिया, ही एब्यूज्ड यू, ही एब्यूज्ड यू, वह आपको गाली दिया। तो वह कोई काम किया तो क्या बोलेंगे, ही प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह अंग्रेजी सीखा तो ही लर्नड इंग्लिश, ही लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखा। तो वह कोई काम किया तो क्या बोलेंगे, ही प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद जो भी वर्ड या अदर वर्ड होगा उसको लास्ट में मेंशन कर देंगे। जो हमारा सेकेंड, इसके साथ बाद जो रूल होगा वो होगा सी। जैसे कोई फीमेल है, अगर वो कोई काम किए तो क्या बोलेंगे, सी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, सी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। हमेशा ध्यान दीजिएगा सेकेंड फॉर्म इसमें लगेगा। जब भी आपको पास्ट में कहीं बताना हो तो सेकेंड फॉर्म, सी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। जैसे अगर हमें कहना हो कि वह तुम्हें गाली दी, सी अब्यूज्ड यू, सी अब्यूज्ड यू। इसी तरह हमें कहना हो कि वह आपकी मोबाइल यूज्ड की, सी यूज्ड योर मोबाइल, सी यूज्ड योर मोबाइल, उसने आपकी मोबाइल को चलाया। इसी तरह अगर हम कहें कि उसने आपको देखा, सी सा यू, उसने आपको देखा। इसी तरह हम कहें कि उसने पोडियम पर भाषण दिया, सी डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द पोडियम, स्पीच ऑन द पोडियम। तो वह कोई काम की ऑन द पोडियम। तो इस तरह आप बता सकते हैं। तो वह कोई काम किया तो ही प्लस एक्शन का सेकेंड फॉर्म। जब भी अगर किसी लड़के के बारे में कहना हो तो ही प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, पास्ट में कोई काम किया। जैसे वह खेला, ही प्लेड, वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। वह बात किया, ही टॉक्ड, वह मुझसे बात किया, ही टॉक्ड टू मी, वह मुझसे मिला, ही मेट मी, वह गया, ही वेंट, वह वहाँ गया, ही वेंट देयर, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल,
गो मत कीजिएगा, ही वेंट टू स्कूल, वह प्रैक्टिस किया, ही प्रैक्टिस्ड। इसी तरह हमें कहना है सी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, हुआ कोई काम की, जैसे वह खाना पकाई, सी प्रिपेयर्ड फूड, वह मुझसे बात की, सी टॉक्ड टू मी, वह गई, सी वेंट, वह वहाँ गई, सी वेंट देयर, वह मुझसे मिली, सी मेट मी, वह मुझसे मिली, सी मेट मी। तो वह कोई काम की, तो सी प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह अगर कोई नाम भी हो तो उसी के साथ भी यही रूल अप्लाई होगा। जैसे हम कहते हैं कि देखिए अब कोई कैसा भी सब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा सब्जेक्ट कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि जैसे इसमें कुछ भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे अगर हम कहते हैं कि घंटी बजी, अब देखिए घंटी बजी ना, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, घंटी, द बेल। अब बजना क्या होता है, रैंग, रिंग होता है, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, द बेल रैंग, घंटी बजी। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि तुम्हारे पिताजी मुझे डांटे, तो योर फादर स्कोल्डेड मी, योर फादर स्कोल्डेड मी, तुम्हारे पिताजी मुझे डांटे। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वह मुझे पीटा, तो मान लीजिए नहीं तो कहना चाहें कि वह चोरी किया, तो क्या होगा, ही स्टोल, तो वह कोई काम किया। जैसे अगर हम कहना चाहें कि वह क्लास बंक की, सी बंक्ड द क्लास, तो वह कोई काम की। फिर इसी तरह अगर कहना हो कि वे लोग मुझे किताब दिए, दे गेव मी अ बुक, वे लोग मुझे किताब दिए। इसी तरह कहना हो कि मैं वहाँ गया, तो आई वेंट देयर, तो इस तरह आप बता सकते हैं, तो मैं वहाँ गया। इस तरह कहना हो कि मैं आपको पढ़ाया, आई टॉट यू, मैं आपको पढ़ाया। तो मैं कोई काम किया, कुछ भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, बस हमेशा सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, एक सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म। आपको हमेशा ये ध्यान देना। आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए एक बात और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे देखिए हमेशा ये याद रखिएगा कि ये था तिथि जो है, ये जो हम अभी बताएं इस पहचान में लिखा है, तो बताएं कि ये था, ती थी, ते थे, ये सब हो सकता है। तो ये होगा, पर ये पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट कर, जैसे कि प्रेजेंट में हम लोग क्या प्रेजेंट की हैबिट रिप्रेजेंट करता था। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब बात किए तो मैं कोई काम करता हूँ तो इसमें क्या होता था कि हमेशा प्रेजेंट की हैबिट बताता था। इसमें भी पास्ट में भी यही रूल है, पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे पूरा अच्छी तरह से, इसको बाद में एडवांस में जब समझेंगे तब। बेसिक हम लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इतना ध्यान रखिए कि लास्ट में हमेशा कोई मात्रा होगा और उसके बाद है हूँ नहीं होगा, था थी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, आप कोई पास्ट में, वो सब छोड़िए, सिंपल ये याद रखिए कि पास्ट में कोई भी चीज़ बीत गई, पास्ट में कोई भी चीज़ बीती हुई बातों को बताने के लिए आप सीक्वेंस में बताना चाहते हो तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। नहाया, खाया, पिया, उठा, बैठा, ये सब क्या है, पास्ट में आप लोग इस तरह बात करेंगे, लास्ट में आएगा। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।